मदन मोहन हे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय जय गौर प्रभुपाद 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 हरिनाम संकीर्तन के जगत में हुई है अनेक लीलाएं इसी एक ही स्थान में। सर्वप्रथम तो जब हम नोएडा से निकलते हैं मैं हमेशा सोचता हूँ कि नोएडा से निकलने का उद्देश्य है कि हम जो है भांडीवन में प्रवेश करेंगे। जो उसका एसेंस सार बोलते हैं ना सार, तो इतने दिन हम मेहनत करते हैं 15-20 दिन चलते 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 जिस समय भांडीवन पहुंचते उस समय लगता है कि हमारा गंतव्य स्थान पहुंच गया है। तो ये बहुत आनंद आता है। वृंदावन धाम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, कई दिनों से प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में अभी पूरा अंदर तक हम प्रवेश किए हैं। तो आप सभी को पता है हम गाते हैं द्वादश कानन। द्वादश मतलब 12 वन। ऐसे वृंदावन में अनेक वन है लेकिन 12 वन प्रमुख है। 12 फॉरेस्ट कल प्रभु जी बता रहे थे, कल नहीं परसों रामकांत प्रभु काउंट करके बता रहे थे एक एक करके। तो 12 वन में से एक वन है भांडीर वन। तो अभी हम और भी वन टच करेंगे, टच करके आए हैं भद्रावन होके आए हैं, अभी भांडीर वन है। कुछ समय पहले अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बेल वन टच करेंगे, कल हम लोहा वन टच करेंगे और वृंदावन तो हम जाएंगे। मतलब 5-7 वन तो हम ऐसे कवर कर रहे हैं इसी यात्रा में। ऑलमोस्ट 7 फॉरेस्ट कवरिंग है ना, 5-7 वन हम टच करते हुए जाएंगे, प्रवेश करेंगे। तो ये एक वन है भांडीर वन, जो द्वादश वन में से एक वन है भांडीर वन। तो यहाँ पे अनेक लीलाएं हुई है। एक लीला तो आप दर्शन करते हैं, आपको पता चला होगा, वहां पे आप ब्रह्मा जी पुरोहित बने हैं और राधा कृष्ण की विवाह हो रही है। ये तो आपको देखते ही पता चल गया। इसी वट वृक्ष के नीचे जो है राधा कृष्ण की जो है विवाह लीला हुई है। तो ये तो हम सुनते विवाह लीला, लेकिन अलग अलग शास्त्र में अलग अलग वर्णन है। तो एक शास्त्र में मैं पढ़ रहा था, तो थोड़ा संक्षेप में इसका चर्चा करते हैं किस प्रकार से विवाह हुई है। वर्णन आता है कि नंद महाराज इस समय गोकुल में थे। तो इसका मतलब कृष्ण जो है छोटे ही है। गोकुल मतलब कृष्ण गोकुल में लगभग 3 साल 8 महीना रहे गोकुल में। 3 साल 8 महीना गोकुल में, 3 साल 8 महीना छठीगढ़ा में, 3 साल 8 महीना कहाँ रहे? नंदगांव में। तो लगभग 11 साल ब्रज में रहे। तो नंद महाराज एक दिन गोकुल से चल पड़े गाय ढूंढने के लिए या गाय देखने के लिए। इसी स्थान पे पहुंच गए। कृष्ण को भी साथ में लेके आए। कृष्ण छोटे ही थे, अभी 2.5-3 साल के ही थे। कृष्ण को इस साथ में लेके आए। तो गैया देखने के लिए नंद बाबा इस स्थान पे पहुंचे। गोकुल तो बहुत दूर है यहाँ से, आपको पता है गोकुल पूरा जो है उस साइड पे पड़ता है। तो नंद महाराज उतने दूर से जो है चलते हुए यहाँ पे कन्हैया के साथ, कन्हैया छोटे से थे, उनको उठा के लेके आए थे, इस स्थान पे पहुंचे। तो उसी समय जब आ रहे थे, यहाँ पे पहुंच रहे थे, तो मौसम ठीक नहीं था। कुछ बारिश जैसे भी हो रहा था, बाद में धूप भी हो रहा था। तो छोटा सा बालक थोड़ा सा छटपट होने लगा कि ही वॉज नॉट हैप्पी। मौसम ऐसे हो रहा है, कुछ छटपट होने लगा। तो नंद बाबा भी सोच रहे थे क्या करना चाहिए, मौसम ठीक नहीं है। तो उसी समय नंद बाबा कन्हैया को लेके आके कृष्ण इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सा उन्होंने शेड लिया, यहाँ पे आश्रय लिया, पेड़ का आश्रय लिया। तो उस समय एक छोटी सी लाली आती है, ऐसे वर्णन किया गया है। उस अलग अलग, मैं इसीलिए बुला रहा, शास्त्र में अलग अलग वर्णन है।
इस शास्त्र में वर्णन आया है कि एक लाली आई है 14-15 साल की, और कौन थी? श्रीमती राधा रानी के। कन्हैया भी यहाँ पे छोटे हैं, 3-4 साल के ही है, 2.5-3 साल के हैं, लेकिन ये जो है 14-15 साल की लाली, हाँ तरुणी भी बोल सकते हैं, हाँ रूप गोस्वामी ये शब्द प्रयोग करते हैं तरुणी। तो वो आ गए यहाँ पे, तो नंद बाबा ने बोला कन्हैया को थोड़ा शांत कराओ, तो थोड़ा नटखट हो रहा है, मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा शांत कराओ इसको, है ना। तो फिर वो लाली लेके अंदर चले गई, अंदर प्रवेश किए, थोड़ा सा निकुंज में, कुंज में प्रवेश की। कुंज में प्रवेश करते ही दोनों हो गए, हाँ श्याम और राधा श्याम, राधे श्याम दोनों हो गए। तो उस समय कन्हैया कृष्ण जो है जब 2.5-3 साल के थे, तो वो भी अपने युगल स्वरूप में आ गए, किशोर स्वरूप में। भगवान भी 16 साल के हो गए, राधा रानी भी 14-15 साल की थी, तो दोनों का फिर मिलन हुआ है। राधा कृष्ण का उस समय मिलन है, ऐसे वर्णन आया है। तो जब दोनों का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद अब विवाह कराना था, लेकिन विवाह गुप्त रूप में कराना था, वहां पे कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुप्त रूप में। तो उस समय पुरोहित के रूप में कौन आ गए? ब्रह्मा जी स्वयं आ गए। देखा आपने, ब्रह्मा जी का विग्रह भी है। तो ऐसे वर्णन किया गया है। विवाह के समय इवन नंद महाराज भी नहीं थे, यशोदा मैया भी नहीं थी, कृतिदा सुंदरी भी नहीं थी, और विश्वभानु महाराज भी नहीं थे। मतलब दोनों राधा कृष्ण के दोनों पिता माता, सिर्फ राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी थे। गुप्त रूप में किया गया है, बिल्कुल गुप्त रूप में। और पुरोहित भी ब्रह्मा जी बने, और कन्यादान भी किसने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया। दोनों जो उन्होंने किया, 2 in 1 कार्य किया है। तो इसी स्थान पे ऐसे वर्णन है, इसी बट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने जो है राधा कृष्ण की विवाह कराए थे। अरे वाह! इसलिए ये स्थान विवाह स्थली बोल के बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे वर्णन आया, ये पेड़ वही पेड़ है, यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है, ये पेड़ जो 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, 50 किलोमीटर। अभी तो हमारी दृष्टि से थोड़ा सा आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दिव्य रूप से जो है शास्त्रीय रूप से 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, 50 किलोमीटर पूरा। कितना प्राचीन और दिव्य स्थान है ये। तो यहीं पे ये संक्षेप में ये विवाह लीला हुई है। और उसके बाद जो अभी आपने जो पीछे जलपान किए, जलपान किए थे ना आपने, किया या नहीं किया? कई भक्तों ने किए, किसी ने नहीं किया अभी जाके। हाँ, तो उसको भांडीर कूप भी बोलते हैं, भेड़ू कूप भी बोलते हैं। भांडीर कूप, भांडीर वन में होने के कारण भांडीर कूप। तो ऐसे वर्णन आया है, जब भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर असुर था तो असुर था, लेकिन किस रूप में आया था? वत्सा मतलब क्या है? बछड़ा के रूप में आया था, गाय बछड़े के रूप में। तो भगवान ने उसका वध किया था। तो जब गाय का बछड़ा का वध करता है तो क्या हो जाता है उसमें? भगवान को तो पाप तो नहीं लगता है, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो बोले कृष्ण, तुमने जो बछड़ा का वध किया तो तुम्हें जो है पाप लग गया, पाप, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। जाओ कोई तीर्थ स्थान में जाके स्नान करो, गंगा जमुना में किसी यहाँ तीर्थ स्थान में जाओ, स्नान करो। तो भगवान कहीं गए तो नहीं है। हाँ, भगवान ने जो अपनी भसूरी से, बंसी से यहाँ पे कुआं बनाया, उसी कुआं को भगवान ने बनाए, और वही सब सभी तीर्थों को आगमन किया। भगवान ने बुलाया, सब आ जाओ, गंगा यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा इत्यादि सभी को यहाँ पे भगवान ने बुला के उसी जल से स्नान किया। तो वो जल भी क्या बन गया? दिव्य बन गया है। वहां पे पूरा पानी बहुत स्वच्छ जल है, मीठा जल है। तो श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि विशेष, मैं पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा कि भविष्य में हमें भी करना चाहिए ऐसे। तो जिसमें जीव गोस्वामी 3-4 स्थान पे, गर्ग संहिता में भी है, और गोपाल चंपू में भी वर्णन आया है, और भी 2-3 पुराण में वर्णन आया है। स्पेशली जीव गोस्वामी लिखते हैं, जो भी यहाँ पे आके निवास करता है एक दिन, इस भांडीवन में निवास करता है, और यहाँ पे आके जप, स्पेशली जप करता है, उस कूप का आश्रय लेता है, जलपान करता है, निवास करता है, जप करता है, तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, और जितने भी पाप है उससे सब मुक्त हो जाएगा। ऐसे बताएगा, जान अनजान में हमने जितने भी पाप किया है उससे मुक्त होगा और कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आगे कम से कम 1 रात इसी स्थान में निवास करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। अनेक जगह पे ऐसे वर्णन आया, 3-4 पुराण में वर्णन आया है।
और भी लीला है, मैं अकेला बताना नहीं चाहता हूँ, प्रभु जी भी है, प्रभु जी बताएंगे। बस संक्षेप में एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने अभी बलराम जी का दर्शन किया होगा। बलराम जी हर जगह अधिकता कैसे है, अधिकता कैसे रहते हैं बलराम जी? गोरे है ना, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे थे काले, आपको कृष्ण लगा हो, कृष्ण नहीं हो, कौन है? इसी इसके पीछे ही है, जहाँ से भी जा सकते हैं, इसके ऊपर से पीछे ही है जो है काले सांवले जो है वो बलराम जी। हाँ, तो बलराम जी काले इसलिए हो गए हैं, इस लीला में संक्षेप बताऊंगा, शायद प्रभु जी बताएंगे वो लीला, बस उसी में उसको बताता हूँ क्यों काले हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो है बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किए थे। प्रलंबासुर, नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सल्य, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तु त्रायिमां कृष्ण पूर्वच। प्रलंबारे नमस्ते तु, ये बलराम जी का स्तुति है। तो प्रलंबासुर, बलराम ने 2 असुर का वध किए थे, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। धेनुकासुर को तालवन में बलराम जी ने वध किए थे, प्रलंबासुर को यहीं पे, वो भी एक सखा बन के आया था। तो प्रलंबासुर को वध करने के कारण, वो लीला प्रभु जी बताएंगे, मैं बस मैं टच कर रहा हूँ। तो उस वो भी एक्चुअली ऐसे बताया गया है, वो भी एक ब्राह्मण परिवार में था प्रलंबासुर, कश्यप मुनि के परिवार में था, ऐसे कुछ वर्णन आया है। तो ब्राह्मण परिवार में होने के कारण, वो भी ब्राह्मण नहीं था, तो उसका वध हुआ, तो ब्राह्मण का वध हुआ है। तो उसका वध करते ही बलराम जी का रंग कैसे हो गया? काले हो गए बलराम जी। देखिए कितना ब्राह्मण जो है, गौ ब्राह्मण का वध कितना वो लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बलराम जी का मूर्ति काला है। और थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो एक जो मुकुट रखा है, जो राधा कृष्ण के विवाह स्थली का मुकुट भी है। और जो कुआं के बारे में एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे एक चीज है, जो कुआं जब भगवान मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे, कौन से मुनि थे जो मत्स्य अवतार? सत्यव्रत मुनि ने जो है वो मछली को पहले तो कटोरी में रखे थे, फिर धीरे धीरे जो है सत्यव्रत राजा ने जो है कुएं में भी रखे थे। तो ऐसे वर्णन आया, वो कुआं यही कुआं है, इसी कुआं में जो है यहाँ की उस मछली को रखे थे, मत्स्य भगवान को जो है यहाँ रखे थे। तो ऐसे ये स्थान बहुत पवित्र है। और भी लीलाएं हैं, कुछ 2-5 मिनट प्रभु जी बताएंगे, तो प्रभु जी श्रवण कीजिए। तो ऐसे विशेष स्थान में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए जहाँ हमें भी ऐसे भक्ति प्राप्त हो, हम भी जितने भी जान के कलमश है उससे मुक्त होके एक दिन इन लीलाओं को हम नित्य रूप से स्मरण कर सके, दर्शन कर सके। श्री श्री राधा कृष्ण विवाह स्थले के पांडेरवन के प्रेमानंद। बारिश भी होने वाला है, अभी तक हमारा प्रसाद पहुंचा नहीं, और ब्रजवास से रोटी भी आ रहा है, यहीं पे हम रोटी लेंगे। तब तक आप 5-10 मिनट प्रभु जी से श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो ये हम लोग 12 वनों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 12 वन तो नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला वन हमारा कौन सा हुआ है यहाँ पर? और उसके बाद ये भांडीर वन। तो बिल वन अभी आगे आएगा, जहाँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। तो हम लोग भी आए हैं यहाँ पर, और आज से 500 साल से अधिक चैतन्य महाप्रभु ने 12 वनों की यात्रा की थी। अरे वो चैतन्य महाप्रभु भांडी वन में आए थे, और यहाँ आपको बंसीवन जाएंगे अभी हम लोग। तो वहाँ पर गौर निताई का विग्रह भी है, छोटा सा घोड़िया मठ भी है वहाँ पर बंसीवन पे। तो वैसे अलग अलग, जैसे बता रहे थे शास्त्रों में अलग अलग तरह से इस स्थान की महिमा बताई हुई है। ऐसा बताते हैं इस जगह पर जो है हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, ऐसा बताया जाता है। इस जगह पर जो बताते हैं, अगर ये
जगह इतना सीक्रेट रखा था ब्रह्मा जी ने, बहुत ही गुप्त रखा था इस जगह को। आप देखेंगे कि ब्रजमंडल में जो जो लोग भी रहते हैं उन्हें भी स्थान का नहीं पता, भांडेवन कहाँ है कुछ लोगों को। कुछ कुछ ऐसे स्थान है ब्रजमंडल के जो नहीं पता लोगों को कहाँ कहाँ है, पता ही पता पड़ता। तो ये तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपनी यात्रा लेके आते हैं यहाँ पर, 2000-2500 यहाँ लोग रहते हैं, आते और खूब भर जाता है यहाँ पर ये। और भक्त लोग जो है, पीछे खेत है, यहाँ पर सारे टेंट लगते हैं सभी भक्तों के, उसमें सब रहते हैं, माताएं प्रभु सब जितने भी हैं खेत में रहते हैं वहाँ पर। तो इस बार भी जो है ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, तो यहाँ पर आते हैं बहुत भक्त लोग, और यहाँ पर बताया जाता है एक समय इस भांडेवन का वर्णन बहुत ही रम्य सौम्य था। यहाँ पर बताया जाता है तरह तरह के फूल इत्यादि और मतलब वनस्पति और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष, उसके अंदर कंद मूल इत्यादि, और भगवान की जितने भी शाखा हैं यहाँ पर बताया था। कीड़ा करते थे, एक दूसरे से कुश्तियां लड़ते थे यहाँ पर, एक दूसरे को उठा के भटकते थे यहाँ पर। ये सच्ची जिस वन में हम बैठे हैं, लग नहीं रहा आपको किस तरह से इतनी सुंदर यहाँ की रज है यहाँ पर। तो जैसे अलग अलग तरह से कथाएं होती हैं, जैसे बता रहे थे राधा कुंड प्रभु, जैसे अभी महात्मा विदुर प्रभु बोल रहे थे कि ये वातावरण वैसा ही हो रहा है जैसे वर्षा का वातावरण, और हुआ भी था इस स्थान पर ऐसा बताते हैं। जैसे नंद बाबा अधिकतर जो है खेती करवाते थे, और वो भी कभी कभी अपने साथ चले जाते थे खेत, मतलब कन्हैया को लेकर के। तो कन्हैया बहुत छोटे थे उस समय, बहुत छोटे थे, तो वो सोचे थे चलो क्योंकि नंद बाबा का इतना प्रेम था कन्हैया से, ना बस कल्पना नहीं कर सकते। तो कभी कभी कन्हैया इतने प्रेम था कि उनको साथ साथ खेती करने के लिए भी ले जाते थे, और कभी कभी जब वो खेती से काम करवाते थे नंद बाबा इत्यादि, तो कन्हैया को कभी कभी एक झूला बनाते थे पेड़ में और उसमें लटका देते थे, उसमें बिठा करके कन्हैया झूलता रहता था। आज भी मैंने देखा था कि बीच में एक गाँव है, ये जो अभी बीच में घर है, तो एक बच्चा आराम से खेल रहा था उसके अंदर, एकदम साड़ी बनाई, बढ़िया सस्ते से काम हो जाता है, साड़ी में लपेटा उसको झूलते रहते थे बच्चा। तो नंद बाबा ने भी कन्हैया को ऐसे पल्ले पर झूले पे कर दिया और कन्हैया आराम से झूल रहा। उसी समय ऐसे ही वातावरण हुआ था जैसे अभी देखते हैं, एकदम बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय गर्जना हो रही थी, और उस समय नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई कि क्या होगा, अभी बारिश होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा लेकर के कन्हैया को, लाला को, बारिश होगी, बड़ा चिंता होने लगी उनको। तो उसी समय जो है प्रार्थना करने लगे नंद बाबा जी, नारायण से प्रार्थना करने लगे कि इस समय कुछ करो, कन्हैया अकेला है मेरा। तो बताया जाता है, उसी समय बताया जाता है राधा रानी प्रकट हो गई थी उनके सामने, बड़े सुंदर नील वर्ण, इतना सुंदर साड़ी से सजो सजी, इतना सुंदर वर्णन है। ये मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा था विस्तार से। ब्रह्म विभव पुराण में भी वर्णन है, गर्ग संहिता में ऐसे कई आपको मिलेंगे। उस समय राधा रानी जब एक किशोरी रूप में प्रकट हो गई, तो नंद बाबा जी ने देखा राधा रानी को और प्रार्थना करने लगे, राधा रानी की स्तुति करने लगे। स्तुति पूरा वर्णन है। तो स्तुति करने के बाद फिर राधा रानी दर्शन दिए और उसके बोले कि अभी कन्हैया को क्या करना है, अभी इतनी बारिश होने वाली है, कन्हैया को कुछ हो जाएगा। तो उसी समय जो है राधा रानी बोली चिंता मत करो, मैं कन्हैया की व्यवस्था कर दूंगी। तो उसी समय बताया जाता है राधा रानी जो है कन्हैया को उठाए, उस समय बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे कन्हैया, और इधर जब इस स्थान पे जब लेके आ गए तो कन्हैया एकदम किशोर अवस्था के हो गए, एकदम बड़े हो गए, यहाँ बताते हैं। तो उसी समय फिर सारे देवताओं को जब पता लगा, उसी समय ब्रह्मा जी जो है ना वो यहाँ पर आ गए, और बहुत इत्यादि मतलब वाद यंत्र इत्यादि सब बजने लगे। और उसी समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान को इतना सुरक्षित रखा था, मतलब यहाँ लेके आएगा राधा कृष्ण का जो विवाह इधर कराया था। उसी समय फिर एक बहुत ही रमणीक जो झूला प्रकट हुआ एकदम ऊपर से, और झूला पर उसमें राधा कृष्ण बैठे, तो पहले झूलन यात्रा हो रही थी यहाँ पर, ऐसा बताया। फिर उसके बाद जो है आज भी बताते हैं कि यहाँ पर यज्ञ की तरह बताते हैं, 4 ऐसे यहाँ ये जो वृक्ष है ना, ये 4 ऐसे यज्ञ की मंडप होती है ना, 4 वेदी थी, तो ये उसका प्रतीक है। और राधा कृष्ण का जो
विवाह जब होता है तो उसमें बताया जाता है कि जो साड़ी का जो पल्लू है दूल्हे के साथ ऐसे लगाया था, तो वो भी ऐसे जुड़ा है। वहां आपको पुजारी दिखा देगा इस तरह से, अभी नंदपति माता देख रहे तो बता रहे होंगे, उस तरह से वहां आपको मिलेगा। तो एकदम पेड़ जो है ना एकदम सटे हुए हैं और आपको दिखेगा एक टहनी ऐसे जा रही है, वो पल्लू ऐसे बंधा हुआ है एकदम पूरा एकदम आकृति ऐसे दिखेगा यहाँ पर आज भी। तो उस समय फिर बताते हैं यहाँ राधा कृष्ण प्रकट हो गए, नव यौवन हो गए, और उसमें ब्रह्मा जी जो बताते हैं मंत्र पाठ उच्चारण किया और विवाह कराया, और इतना सारे देवी देवता इधर आकर के बज रहे थे नगाड़े इत्यादि यहाँ। और ये जो स्थल जो है यहाँ बताते हैं हालांकि भगवान कृष्ण का हम देखा जाता है कि राधा रानी और कृष्णा वास्तव में एक है ना, मतलब बताते हैं एक आत्मा दो ही देह धरी, मतलब चैतन्य चरितामृत में लगा। लेकिन फिर भी लोग जो हैं इत्यादि, हालांकि ये सब चीजें जो है भागवतम में नहीं वर्णन है, लेकिन लोगों को ऐसा सोचते हैं भाई राधा कृष्ण का तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन उन्हें तो तत्व पता नहीं है राधा कृष्ण का। उनको लगता है कि भाई रुक्मणी जी का विवाह हुआ है इत्यादि, इनका विवाह तो राधा जी के साथ नहीं क्यों नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि इसी स्थल पर जो है ये जो लीला जो है ना इतनी मतलब विख्यात, ये बहुत ही सीक्रेट रूप से रखा गया है इस तरह से। तो राधा कृष्ण का यहाँ विवाह स्थल, हालांकि राधा कृष्ण को विवाह कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राधा कृष्ण जब एक हैं तो फिर विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी जो है लोका दृष्टि से करके इस तरह से तो यहाँ बताया जाता है कि राधा कृष्ण है और यहाँ इनका यहाँ विवाह हुआ बताया जाता। और जैसे यहाँ बताया था अभी जो उनका जो कौन सा असुर जो था वो प्रलंबासुर, तो प्रलंबासुर का यहाँ कथा थोड़ा तो बताया था। तो यहाँ पर बताते हैं जब प्रलंबासुर भगवान श्री कृष्ण जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते अधिकतर दो पार्टी होती थी, एक बलराम जी की और एक कृष्ण की होती थी। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इसी जगह पर इस स्थान पर यहाँ इसी जगह पर जब ऐसे दो पार्टी कही गई थी तो उसमें कृष्ण की पार्टी हार गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो उस समय होता क्या था, एक व्यक्ति को दूसरे कंधे पर उठा करके वहां तक ले आना पड़ता था। तो इस तरह से और फिर जब कृष्ण की पार्टी जब हार गई तो बलराम जी की जीत गई। तो कृष्ण की पार्टी में उनका बताता है एक असुर आ गया था, और वही बताता है कि उनका जो एक सखा उस समय आया नहीं था तो उसी के रूप में आ गया था। तो फिर बताते हैं कि जब बताया जाता कि जब कृष्ण की बलराम जी की बारी आई तो बलराम जी को वो असुर जो है बताया जाता, पहले तो असुर रूप धारण नहीं किया था, तो बलराम जी उसके बैठ गए। तो बलराम जी को वो ऊपर ले जाता ही पता पहले तो पता बहुत घरे जो कहाँ ले आता, बलराम जी सोच रहे लेके कहाँ जा रहा है मुझे, उनको बोला। तो उसी समय अब धीरे धीरे करके वो बताते हैं उड़ने लगा था और बहुत ही मतलब विशाल शरीर उसने धारण कर दिया था। और बताया जाता है कि फिर बलराम जी समझ गए कि ये तो कंस का भेजा हुआ एक असुर है। फिर बताया था विकराल रूप था, तो फिर बलराम जी ने अपने मुक्कों से उस पर प्रहार किया। बलराम जी तो भाई बल के अधिष्ठान है, बल है उनके अंदर। तब उसके बाद बलराम जी का शरीर इतना विस्तार हो गया तो वो हल्का पड़ने लगा, और बलराम जी ने अपना मुष्टि का प्रहार करी तो वो उसका जो शरीर बताता ना बहुत वो था, एक काला सा था। तो यहाँ बताया जाता है बलराम जी ऐसा बताया जाता है उस तरह से काले रूप में दर्शन देते हैं। हालांकि गोरे दाऊ जी का मंदिर है कहाँ, वृंदावन के अंदर, लेकिन यहाँ परिक्रमा मार्ग में गोरे दाऊ जी बोला जाता है, लेकिन यहाँ काले दाऊ जी। तो इस तरह से है। और भी यहाँ एक लीला और हुई थी, जब जैसे कभी कभी तो यहाँ जैसे इसी स्थान पे एक बार बताते हैं कि गोपियां इत्यादि, यहाँ पानी गांव भी बहुत नजदीक है, तो अधिकतर कृष्ण कभी कभी गोपियों से मिल जाते थे और उनके यहाँ गाय चराते चराते इत्यादि इसी भांडीवन में। तो कभी कभी एक बार उनकी सखियां इत्यादि जितने भी सखा वो मिले तो उस समय फिर मतलब राधा रानी की कुछ सखियां कृष्ण को बोली कि कृष्णा तुम तो बड़ी बड़ी हैं, तुम्हारे ग्वाल वाले ये जितने भी तुम्हारे नेता बड़ी बड़ी ढींग आते थे कि मैंने इसको वध कर दियो है, पूतना को वध कर दियो, इसको कर दिया, ये कर दिया है, इसको तृणावत को इससे आगा।
अब तो बोला अगर तुम्हारे अंदर एक तुम्हारे सखा जो कृष्ण है उनकी है तो हमारी राधा रानी से लड़के दिखाए कुश्ती परास्त कर देंगे। तो बोला अच्छा, तो इस तरह से वो डी महारत बोला हमारी राधा रानी से भिड़े तब पता लगेगा। तो बोला ठीक है हो जाए। तो उस तरह में एक पार्टी में राधा रानी और एक तरफ बताते हैं कृष्णा। तो यहाँ ये इस प्रकार से तो यहाँ जब वो इतनी बड़ी बड़ी डी हार रहे थे तो एक ही चित्त के अंदर जो है राधा रानी प्राप्त कर दिया कृष्ण को। यहाँ पर बताते हैं तो ये जो कथा यहाँ पर हुई थी। फिर उसके बाद सखिया बोली ले आ गया तेरा मित्र, बड़ी बड़ी टीका मैंने इसको मार दिया, पूतना को मार दिया, ये कर दिया, अरे हमारी राधा रानी से हार गए देखो तुम्हारे कृष्ण। तो ये कथा जो है यहाँ इसी स्थान पे हुई थी यहाँ पर बताते। और फिर पानी गांव भी इधर नजदीक है वहां भी हुई थी। तो ऐसे कई अभी हम लोग विस्तार से जो है शाम को कथा करेंगे। तो अभी हमारा प्रसाद भी जो है आने वाला है। इतने जो है और भी आगे का प्रोग्राम ज्यादा अपन को बताएंगे।